प्रिय बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह से हम अपनी कक्षा का प्रारंभ गायत्री मंत्र के द्वारा करेंगे। सीधे बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए और साथ मिलकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा का विषय है पत्र लेखन। दादी जी, गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल चिट्ठी कौन लिखता है? दादी जी जवाब देती हैं, राजन बेटा, माना आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए टेलीफोन, मोबाइल और भी अनेक साधन हैं, लेकिन चिट्ठियां तो हमारे पास स्थायी रूप से होती हैं। यह तो यादों का खजाना है। जब जी चाहा अपना पिटारा खोला और पढ़ लिया। सुमेधा, राजन और दादी जी की बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। राजन कहता है, दादी जी, मुझे तो कोई पत्र नहीं लिखता। सुमेधा तपाक से जवाब देती है, तुम भी तो नहीं लिखते किसी को पत्र। जब गर्मियों की छुट्टी में तुम नानी के घर जाते हो, तब पापा से फोन पर ही बात करते हो। पत्र क्यों नहीं लिखते कभी भी? दादी कहती हैं, जब तुम्हारे पिताजी हॉस्टल में रहते थे, तब हर सप्ताह हमें पत्र लिखा करते थे। ये पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। दादी जी के जाने के बाद राजन सुमेधा से कहता है, दीदी, मैं सुमेर को पत्र लिखना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए ना। सुमेधा जवाब देती है, हाँ ठीक है। राजन, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। पहले मैं तुम्हें औपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टतापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। और अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। तो राजन बोला, दीदी, जब मैं हॉस्टल पढ़ने जाऊंगा और वहां से आपको पत्र लिखूंगा तो वह अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। सुमेधा ने जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा राजन। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली हो, इसका ध्यान रहे। पत्र की भाषा और वर्तनी शुद्धता पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वर्तनी शुद्धता का अर्थ है मात्राओं की गलतियां नहीं होनी चाहिए। लेख स्वच्छ हो। अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय हमें उन्हें आदरणीय के साथ संबोधित करना चाहिए और
सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए प्यारे, प्रिय आदि का संबोधन उचित रहता है। अब समय है आइस ब्रेकर का। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों के ऐसे समानार्थी शब्द ढूंढने हैं जिनके अंत में त्र आए। जैसे चिट्ठी का समानार्थी पत्र, पत्र के अंत में त्र आया। अगला शब्द है नक्शा, नाटक के कलाकार, केवल, विद्यार्थी। तो चलिए फटाफट ऐसे शब्दों को खोजिए और अपने शब्द भंडार को बढ़ाइए। राजन, अब मैं तुम्हें अनौपचारिक पत्र का प्रारूप समझाती हूँ। सबसे ऊपर प्रेषक यानी लिखने वाले का पता होता है। मान लो तुम पत्र लिख रहे हो तो तुम्हारा पता यहाँ लिखा जाएगा। ठीक उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है, जिस दिनांक को तुम पत्र लिख रहे हो। उसके बाद एक लाइन छोड़कर संबोधन। यदि तुम अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हो तो आदरणीय शब्द का प्रयोग करोगे, और अगर अपने से छोटों को या अपने बराबर वालों को पत्र लिख रहे हो तो प्रिय शब्द का प्रयोग तुम कर सकते हो। इसके बाद आएगा अभिवादन। अभिवादन में बड़ों के लिए सादर प्रणाम या चरण स्पर्श शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए मधुर स्मृति। अभिवादन के बाद पहले अनुच्छेद का प्रारंभ करते हैं, जिसमें पत्र लिखने वाला अपना और जिसे पत्र लिख रहा है उनका कुशल मंगल पूछता है। फिर दूसरे अनुच्छेद में विषय वस्तु का विस्तार किया जाता है और तीसरा अनुच्छेद समाप्ति की ओर होता है। अंत में प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, यानी पत्र लिखने वाले का जिसे वह पत्र भेज रहा है उसके साथ संबंध, और उसके नीचे भेजने वाले का नाम। मान लो तुम पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो तुम यहाँ पर लिखोगे आपका पुत्र राजन। अगर सुमेर को पत्र लिख रहे हो तो लिखोगे तुम्हारा मित्र राजन। ठीक है, आगे बढ़े। राजन ने कहा कि वह अपने मित्र सुमेर को जीवन में योगासन क्यों जरूरी है इस विषय पर पत्र लिखना चाहता है। तो दीदी ने कहा लिखो। तो राजन ने कुछ इस तरह से पत्र लिखा। 406 रामनगर, अहमदाबाद, दिनांक 22 अप्रैल 2020। प्रिय सुमीर, मधुर स्मृति। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ। आशा करता हूँ कि वहां पर भी सब ठीक प्रकार से होंगे। मित्र, तुम तो जानते ही हो कि कोरोना वायरस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सुमेर, मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करता हूँ ताकि अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकूं। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम नियमित रूप से योग किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। आशा करता हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगे तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगे। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार देना। तुम्हारा मित्र राजन। अब समय है स्वयं करने का। आप दिल्ली में रहने वाले आलोक हैं। आपकी बड़ी बहन हॉस्टल जाते हुए घर के आंगन में एक पौधा लगाकर गई थी, जिस पर अब फूल आने लगे हैं। उन्हें इसकी सूचना देते हुए पत्र लिखिए। बच्चों, आप पत्र स्वयं लिखेंगे।
पत्र कुछ इस तरह से हो सकता है। 1011 लाजपत नगर, दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2020। आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। हम यहाँ पर कुशल मंगल हैं और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। आपका पत्र प्राप्त हुआ। यह पढ़कर अच्छा लगा कि आपका हॉस्टल में मन लग गया है और आपने पढ़ाई प्रारंभ कर दी है। दीदी, आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि हॉस्टल जाते हुए आपने घर के आंगन में जो पौधा रोपा था उस पर अब फूल आने लगे हैं। मैं और किरण प्रतिदिन उसमें पानी देते हैं और देखभाल करते हैं। यह पौधा हमें आपकी याद दिलाता है, इसीलिए यह विशेष प्रिय है। दीदी, पत्र का जवाब शीघ्र देना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। माताजी और पिताजी की ओर से आपको स्नेह और आशीष। मेरी और किरण की ओर से प्रणाम। आपका छोटा भाई आलोक। धन्यवाद बच्चों।